हेलो दोस्त, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि पिछला वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में बताए थे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं और उसमें उसकी परिभाषा और भाषा के बारे में बताए थे। और उसके अंतर्गत स्वर संधि के बारे में हम बताए थे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं और उसके अंतर्गत कैसे हम उसको पहचानेंगे और एग्जाम्पल सही सबका हम बताए थे। तो आज व्यंजन संधि बताना था। तो देखिए, तो व्यंजन के बाद व्यंजन परिभाषा देखिए क्या होता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, ये परिभाषा हो गया। अब देखिए, अब कुछ हम इसके जैसे पहचानने, डायरेक्ट आदमी कैसे पहचानेगा, कुछ उसके बारे में हम लिखे हैं नोट करके। जैसे व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप होता है। जैसे देखिए, व्यंजन संधि जैसे आएगा तो उसमें हलंत जरूर लगा रहेगा। क ख ग लिखे हैं ना, तो इसके बाद हलंत लगाए हैं, कहने का मतलब उसमें हलंत जरूर लगा रहेगा। और देखिए, संधि विच्छेद के पहले वाले भाग में, जैसे संधि विच्छेद जब करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, जैसे मान लीजिए इधर देख लीजिए क्या उदाहरण। जैसे ये तो संधि हुआ और संधि विच्छेद हो गया। ये जब संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ से जब संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद के पहले जब पहला जो होता है, जैसे मान लीजिए यहीं दिख लीजिए, यहीं यहाँ से तो एक क है, तो देखिए हलंत लगा है ना, तो यहीं पहले वाले भाग में हलंत लगा होता है। इसमें भी देखिए पहले वाले भाग में हलंत, इसमें भी हलंत लगा है। यही कहने का मतलब है कि एक तरह से हम मतलब लिख दिए हैं कि पहचानने के लिए कि क्या चीज़ आएगा तो पहचान जाएंगे कि नहीं पहले व्यंजन संधि है। तो देखिए, इसमें 2 3 4 नियम है, तो बारी बारी से हम बताएंगे। तो देखिए, जैसे एक हम ट्रिक टाइप पर लिख दिए हैं कि 1 नंबर का 3 5 सब हद पार कर दिया। 1 नंबर का 3 5 सब हद पार कर दिया। देखिए हम कैसे इसको जोड़ते हैं धीरे धीरे। देखिए पहला रूल है, जैसे रूल नंबर 1 में वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। देखिए यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे है कि इसको वर्ग कहते हैं। तो अब देखिए, 1 नंबर यहाँ ट्रिक लिखे ना, 1 नंबर ये वाला होगा। 1 नंबर का तीसरे ये है ना तीसरा। तो देखिए बारी बारी से हम सेट कर देंगे, इसको पूरा सेट बैठा रहे हैं कैसे। यहाँ पहले पहले बार में यहीं तक देखिए, 1 नंबर का 3 मतलब तीसरा 1 नंबर का 3 में कैसे बदला जाएगा। देखिए यहाँ पे ना, वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में ये तीसरा वर्ग है ना, ग ज ढ़ द ब, तीसरा है ना, बस यहीं तक वाला मैटर है, उसके ऊपर इसके नीचे नहीं। तो कैसे वर्ग में परिवर्तन होगा, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क धन गज दिग्गज। देखिए क का ग में परिवर्तन हो गया कि नहीं। देखिए यहाँ पे यही ना, इसमें कहा था पहले वर्ण का। देखिए क पहले का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में चला जाएगा। तो तीसरे में चला गया कि नहीं। क जब आया तो जब ग यहाँ पे आया तो इस सीधे क बदल के ग में चला गया। ये ग वाले तीसरे वाले में, क सीधे तीसरे वाले में ग में चला गया। अब देखिए दिग्गज हो गया। ठीक, अब यही आगे देखिए, दिक धन अंत दिगंत हो गया। यहाँ पे क है तो ये तुरंत तीसरे नंबर पे बदलेगा, ग बन गया सीधे। अब एक और देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आधा बना है, आधा। यहाँ पे तो पूरा ग था, लेकिन जब ये क तीसरे वाले में बदला तो ये आधा ग हुआ, लेकिन यहाँ पे पूरा ग हो गया। तो देखिए क्या है कि अब यहाँ पे अ है ना, तो अ जैसे मिलेगा किसी चीज के साथ तो पूरा अपने आप बन जाएगा। तो क के साथ अ मिला तो इसलिए वो ग पूरा बन गया। ठीक, अब देखिए जैसे ऋग धन वेद, क और व है तो इसमें भी आधा ग होगा, ऋग्वेद। पहले का तीसरे में बदल गया, यहाँ पे यही चीज़ है। और यहाँ पे दिक धन अंबर दिगंबर। देखिए अ के साथ है ना, क अ के साथ है इसलिए पूरा ग बन गया। और आगे देख लीजिए अच धन अंत अजंत। देखिए च का ज में बदल गया, सीधे बदल गया कि नहीं।
अजंत हो गया। अच धन आदि, च का ज में सीधे बदल रहा है, च का सीधे ज में बदल गया, च का सीधे ज में बदल गया, तो आजादी हो गया। अब देखिए इसे सट धन आनन, सट धन आनन, ये ट वाला ये तीसरे में चल रहा है, पहले का तीसरे में बदल रहा है, ट का इसमें बदल गया सीधे, सट धन आनंद सटानंद। और सत धन भावना, सत धन भावना, त का द में बदल जाएगा, सद्भावना। देखिए त आधा तो है, लेकिन यहाँ पे अ होता तो यदि द पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे अ नहीं था, भ है, इसलिए द आधा हुआ, सद्भावना। और सत धन गुड़, सतगुड़। देखिए सद्भावना एक ट्रेन का नाम है, बहुत लोग उसमें यात्रा किए होंगे, सद्भावना। तो देखिए कि सद्भावना का जो संधि विच्छेद करते हैं तो व्यंजन संधि में आता है, वो ट्रेन है, तो आप दिमाग में रखिएगा। अपधन ज, अब्ज। अब प वाले का देखिए आधा ब में बदल गया, तीसरे में बदला, पहले का तीसरे में है, अब्ज हो गया। अपधि, अपधंधी, अवधि, एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए एक पहला रूल जो था कि पहले का तीसरे में बदलना, तो 1 नंबर का 3 नंबर में, ठीक। अब दूसरा रूल क्या है कि 1 नंबर का 5 नंबर में बदलना, 1 नंबर का 5 नंबर में बदलना। देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, थोड़ा लिख दिए हैं तो आदमी को आसान पड़ जाएगा कि नहीं 1 नंबर का 3 नंबर क्या हो रहा है, 3 नंबर का 1 नंबर में 5 नंबर में, ये सब क्या है, मतलब देख अब यहाँ पे हम दिखा भी दे रहे हैं, वहाँ पे बता भी दे रहे हैं, दोनों तरीके से कर रहे हैं, जिसको जैसे आसान पड़ेगा अपना काम कर जाएगा। देखिए दूसरा, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें में, वर्ग के पहले वर्ण का 5वें में, पहले नियम में था तो तीसरे में था, दूसरे वाले नियम में पहले का 5वें वर्ग में परिवर्तन, जैसे क च ट त प पहले वर्ग में आ रहा है, ये सब ये हो गया ना, क च ट त प, ये प्रथम वर्ग का, प्रथम वर्ग का, ये प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग का मेल जब अनुनासिक, अनुनासिक, वो अनुनासिक में तो ये सब पांचों अनुनासिक में आएंगे, लेकिन केवल ये न और म वाले में, देखिए केवल न और म वाले में, अनुनासिक में केवल, ये तो पांचों अनुनासिक है, लेकिन ये केवल न म में। तो न म से होने पर मेल जब होगा न म से, तो सीधे ई अड़ अड़ न म, मतलब कि ये जो ये वाला है पांचों, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। देखिए देखिए लिखे ना कि क च ट त प प्रथम वर्ग के मेल जब अनुनासिक, मतलब अनुनासिक में केवल वो न और म से हो, तो अड़ अ इ अड़ न म 5वें वर्ग में क्रमशः बदल जाएगा, कहने का मतलब 5वें वर्ग में बदल जाएगा। देखिए 1 नंबर का 5 नंबर में भी बदलेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे क वाक धन मैं, वाक क धन मैं, ये वाला म आया, केवल इसी दोनों में से आया, वाक धन मैं, तो म आ रहा है ना, तो ये सीधे 5वें नंबर पे बदल गया। दिक धन नाग, क यहाँ पे है और न यहाँ पे ले रहा था, दिक धन नाग, दिग्नाग हो गया। उत धन मत, उन्मत हो गया। अब यहाँ पे त है ना, त, और यहाँ पे न है, यही दोनों में आएगा, यहाँ इस साइड केवल ये न या म आएगा, देखिएगा दूसरे रूल में। तो उत धन नयन, उन्नयन हो गया ना, उन्नयन, तो का जब न के साथ हुआ तो ये 5वें में बदल गया। और सट धन ट वाला हो गया, सट धन मुख, सट धन मुख, फिर ये वाला बदल गया, इसका संग यहाँ पे बदलेगा। और जगन्नाथ का जगन्नाथ हो गया, त का सीधे न में बदलेगा। तो ये हो गया, और फिर हम मिटा के फिर बताते हैं। देखिए तीसरा नियम क्या था व्यंजन संधि में, तीसरा 2 तो बताए हैं, तीसरा देखिए हस या दीर्घ, ह्स्व या दीर्घ, ह्स्व या दीर्घ हम सब पहले ही वीडियो में, सबसे पहले वीडियो जब बताए थे, बताना शुरू किए थे, उसी में बताए थे। अब यहाँ पे देखिए ह्स्व स्वर किससे कौन कौन है, दीर्घ स्वर के से, दोनों की संख्या 7 होती है। देखिए ह्स्व स्वर में अ ई उ ऋषि, इसको ह्स्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जैसे आ ई उ ए ऐ ओ, जिसमें 2 मात्रा होते हैं उसको दीर्घ, जिसको में 1 मात्रा होता है उसको ह्स्व स्वर कहते हैं। देखिए इसमें क्या सिस्टम है कि अब ह्स्व या दीर्घ स्वर इन सब की बात कर रहा है, ह्स्व या दीर्घ स्वर इन सब की बात कर रहा है, का मेल छ से होने पर, छ छाता जो होता है छ, ये वाला छ, इससे होने पर, मतलब इन सभी का मेल अगर इससे हो जाए, इन सभी का मेल अगर ये इससे हो जाए, छ से होने पर, छ छाता मतलब छ से पहले, छ से पहले च जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है। तो देखिए च, आधा च जोड़ा जाएगा, च जोड़ दिया जाता है।
ठीक। ये तो हर्ष समझ में आया कि हर्ष किसी कहते हैं, दीर्घ किसी में कौन कौन आता है। अब देखिए, अब जैसे कि अब यहीं पे हम देखिए, यहाँ पे एक लिख दीजिएगा इसे, छः छः बना दीजिएगा, छः छाता। देखिए अब इसमें जैसे कोड था ना कि 1 नंबर का 3 5, तो पहला नियम में 1 से 3 था, 1 का 3 कर दिया गया था पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में। दूसरा जब रूल बताए थे, रूल नंबर 2, तो 1 का 5 में कर दिया था, तो पहले वर्ग का 5वें में कर दिया गया। अब रूल नंबर 3 में देखिए च छ का मैटर है, च छ मतलब 6 से पहले च जोड़ दिया जाएगा, 6 से पहले च जोड़ दिया जाएगा। तो अभी देखिएगा 1 नंबर का 3 5 है। अब च जैसे आएगा छ, च छ दिमाग में आएगा कि नहीं, च छ का मैटर था। तो तीसरे नंबर ये तीसरे रूल में च छ का मैटर है, 6 से पहले च जोड़ दिया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल देखिए, समझ लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे स्वधन छंद, अब वह है, अब इसमें वह का मतलब यहाँ पे अ आ रहा है, अ यानी ये हर्ष स्वर वाला ये चीज़ आया, ये वाला आया, अ आया। और इसके बाद जो है जैसे नहीं करा, इसके बाद का मेल 6 से होने पर, मतलब 6 छाता से इसका मेल 6 से होने पे, 6 से पहले एकरे पहले च जोड़ दिया जाता है। देखिए च जोड़ दिया गया है कि नहीं, स्वच्छंद, ये हो गया। ऐसे तो परिधन छेद, परिधन छेद, परिच्छेद च जोड़ दिया गया कि नहीं। अब ये पे जो ये आया है, ये छोटी वाला जो छोटी है, ये वाला छोटी छोटी है, तो ये हो गया। अब विधन छेद विच्छेद, ये हो गया, मतलब कि चौथा नियम हो गया। अब देखिए एक नियम और है, इसको मिटा के बता दे रहे हैं अभी तुरंत। देखिए चौथा नियम क्या है कि देखिए, अब क्या है कि लिखना है, बोर्ड छोटा है तो वीडियो थोड़ा रोक के लिखना पड़ जा रहा है। चौथा में देख लीजिए क्या है, एक त संबंधित नियम आता है। त संबंधित नियम क्या है, देखिए त संबंधित नियम जो है वो व्यंजन के बाद, त संबंधी नियम जो है त व्यंजन के बाद, देखिए नियम है त संबंधी नियम जो है, इस त संबंधित नियम क्या है, देखिए चौथा में त व्यंजन के बाद, देखिए देखिए त व्यंजन के बाद आधा च आधा छ आएगा तो आधा च में बदल जाएगा। यही शब्द फिर रहेगा, त व्यंजन के बाद आधा ज झ आएगा तो आधा ज में बदल जाएगा। त व्यंजन के बाद ट और ठ आएगा तो आधा ट में बदलेगा, और ल आएगा तो आधा ल में बदल जाएगा, ह आएगा तो आधा द पूरा ध में बदलेगा, और ये आधा स और ये आधा स, मतलब एक देखिए एग्जांपल में देखेंगे तो समझ में इस तरह और इस तरह आएगा। ये तो आधा स समझ रहे हैं, ये भी आधा स है, लेकिन लिखावट में कैसे अंतर अलग अलग मतलब दिखेगा। तो इसका बदल के आधा च और पूरा छ में हो जाएगा। अब एग्जांपल देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे कैसे है, यहाँ पे देखिए एक और विशेष और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिखा गया अब लिख करके, मतलब एक पहले बड़ा मतलब पहले कौन है आया, पहले च आता है, फिर छ आता है, पहले ज आता है, फिर झ आता है, पहले ट आता है, फिर ठ आता है। तो देखिए जो पहले आ रहा है वही यहाँ लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिए, जो पहले आ रहा है उसी वही लिखा जा रहा है। देखिए एग्जाम्पल जैसे उत्धन चारण, उत्धन चारण, देखिए ना, त व्यंजन के बाद, त व्यंजन के बाद आधा च या ये आएगा, आधा च या छ, मतलब कोई आएगा, चारण ये आया, तो इसके बाद में ये बदल के आधा च में हो जाएगा। देखिए उच्चारण, पूरा च था ये, लेकिन आधा च या देव ये वाला आधा च आ गया। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जगत धन छाया, तो जगत धन छाया, तो ये तहिया है, ये सबके लिए काम कर रहा है, लेकिन छ आ गया दूसरे एग्जाम्पल में छ, तो इसको आधा च इसमें जोड़ दिया जाएगा, बदल जाएगा। देखिए जगह धन छाया बराबर जगत छाया, ध्यान दीजिए कैसे कैसे है, ये आधा च में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे च था ना, 1 नंबर का 3 5, अब च छ वाला सिस्टम था तो च छ यहाँ पे हो गया। च छ का मतलब कंबाइंड जो हो रहा है छ के साथ हो रहा है किसी तरह, च छ आएगा तो तुरंत ये पहले वाला जो पहले आता है, इसमें देखिए पहले च आएगा, फिर छ आएगा, फिर पहले ज आएगा, फिर झ आएगा, पहले ट आता है, फिर ठ आता है, जो पहले आएगा वही बनेगा, इसके साथ जुड़ेगा, जब संधि होगा तो उसके साथ वही जुड़ेगा, और आधा ही जुड़ेगा, ये ध्यान दीजिए, इन्हें पूरा नहीं। जैसे अब यही त व्यंजन के बाद अगर आधा ज या झ हो तो
तो इज आधा ज बने, जैसे सत धन जन सज्जन, कि सत धन जन सज्जन आधा ज हो जा रहा है कि नहीं, जो पहले आ रहा है वही आधा ज बन के यहाँ पे हो जा रहा है। जैसे एक और देख ले, उत धन ज्वल उज्ज्वल, अब तो ये आधा ज ये तो ही है, तो जब ये आधा ज यहाँ पे है तो ये जब मिलेगा तो ज के साथ ये फिर आधा ज बन जा रहा है। देखिए शुद्धि मतलब वाक्य शुद्धि जब करते हैं तो ये पूछता है बहुत ज़्यादा कि ये मतलब कि दो तीन इसी तरह एक में आधा ज लिखेगा, एक में नहीं लिखेगा, एक में पूरा ज लिखेगा, इस तरह से लिख के कौन सा शुद्ध है इस तरह पूछता है। ट ठ वाले में देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल देखिए कैसे होगा, सब सिस्टम में होंगे, त व्यंजन के बाद ही आएगा, त व्यंजन के बाद ही आ रहा है ट ठ, जो आएगा तो उसके बाद वो आधा ट में बदल जाएगा, उड्डयन उड्डयन ट ठ। यहाँ पे ल वाला देखिए, ल हो तो, त व्यंजन के बाद ल हो तो आधा ल वाले में बदल जाएगा, तो उत धन उल्लेख हो जाएगा। और यहाँ पे ह वाला देखिए, ह वाला जो है कि वहीं पे त व्यंजन के बाद त व्यंजन के बाद ह आएगा तो वो आधा द और ध एक ही में है, ये एक साथ आएगा इसमें। देखिए जैसे उत धन हरड़, ठीक, ह आया यहाँ से, अब हरा ह आया तो अभी देखिए उद्धरण हो गया, आधा द पूरा ध, आधा द पूरा ध, ये हो गया। उतदन हत उद्धत, ये हो गया। अब देखिए ये वाला नियम देखिएगा, त व्यंजन के बाद ही जब ये इसी तरह से आएगा तो ये आधा च पूरा छ में बदल जाएगा। देखिए ना, ये तो है ना, ये हद वाला देखिए, एक नंबर का 3 5 सब हद, देखिए एक स वाला आ रहा है ना, एक स वाला यहाँ इससे आ जा रहा है तो स का च बदल जा रहा है। एक ह द, एक ह द, ह वाला आ रहा था, द आ रहा था, द के बाद ध, मतलब कहने वाले के इंडिकेट है कि नहीं, इस तरह के एग्जाम्पल में मतलब इसमें ये चीज़ आता है, इसी तरह करने से मतलब बोलने से आ जाएगा, बस यही है, बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है। तो हद देखिए एक अपने हिसाब से बना दिए हैं, तो ये वाला हो गया। अब ये वाला देखिए, जैसे उत धन श्वास, उत धन श्वास, देखिए ये वाला आ रहा है सा ना इधर वाला, तो इसका कारण उच्छ्वास, ये आधा च पूरा छ, उच्छ्वास हो गया, ठीक। और यहाँ पे उत धन शिव, ये वाला पूरा आ गया, पूरा सा आ गया, तो उत धन शिव उत्शिव हो गया, चीज़ तो यही बनेगा, ये आधा सा हो गया, ये पूरा सा हो गया, तो एक बार आधा सा का एग्जाम्पल हो गया, एक बार पूरा सा का एग्जाम्पल हो गया, तो ये हो गया। तो यही है। और एक और नियम है, देखिएगा, इसको हम बता देंगे भैया। देखिए ये 5वां नियम क्या था कि न संबंधित नियम, 4 तक तो हो गया। न संबंधित नियम क्या होता है व्यंजन संधि में, यदि ऋषि र स के बाद न आए तो न का जगह, न की जगह अड़ा हो जाएगा, न की जगह, इस न की जगह ये वाला हो जाएगा, ठीक। देखिए कैसे होगा, एग्जांपल देखिए, यदि ऋषि र स के बाद न आए तो न का अड़ा हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे प्र, ये वाला हो गया प्रधन मान, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया प्रमाण, तो ये न की जगह, देखिए मामला यहाँ न की जगह होगा, न की जगह अड़ा होगा, तो यहाँ पे न की जगह ये चेंज हो रहा है, ठीक। ये ऐसे इसमें देखिए परिधन नाम, तो परिधन नाम, यहाँ परि, देखिए र हुआ ना, परि धन, यहाँ पे न हुआ, न की जगह यहाँ पे सीधे अड़ा हो गया, ठीक। जैसे राम धन अयन, ठीक, तो राम धन अयन में रामायण, तो राम धन अयन यहाँ पे न है, न की जगह, न की जगह ही तो बदला जा रहा है, तो राम धन अयन रामायण, न की जगह अड़ा हो जाए। जैसे भूष धन अन भूषण, इस तो यहाँ था स की जगह, अब बदलेगा लेकिन न की जगह भूषण, यहाँ पे स है, यहाँ पे न है, तो इसकी जगह अड़ा हो जा रहा है, ये वाला, ठीक। अब देखिए एक म संबंधित नियम होता है, क्या होता है म संबंधित नियम, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन, म संबंधित नियम में म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक हो जाता है। देखिए म के बाद, जैसे म तो आप यहाँ देख रहे हैं, म यहाँ, ठीक, और उसी वर्ग के, मतलब कोई आएगा तो उसी वर्ग के नासिक के, नासिक ये वाला लाइन नासिक के होता है यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए इसको मिटाया नहीं है। कहने का मतलब मिटा देंगे तो फिर हम केवल बोलेंगे, दिखा नहीं पाएंगे,
तो इसलिए बता रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखिए समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे समधन कलन संकलन, देखिए म तो है, म संबंधित नियम है, इसलिए म आ रहा है कि अब म वाले में देखिए म तो सब में आएगा, म संबंधित में म सब में आया, लेकिन अब यहाँ पे क की जगह, ये भी क की जगह सीधे 5 नंबर वाला ई वाला लाइन में बदलेगा, ई वाला संकलन समतन गति संगति, इस तरह से और एग्जाम्पल तमाम है। तो किताब उताब में कहीं ढेर सारा एग्जाम्पल होगा, उसको देखिएगा, इस नियम को मिलाइएगा, देखिए मेल सही खाता है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि जगह कम है, इसलिए बताने योग्य समझाने योग्य एग्जाम्पल लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा व्यंजन संधि। अब एक संधि और रह गया है, तो उसको बता देंगे अगले वीडियो में। तो देखिए आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए धन्यवाद।